आधी रात की तारीकी में गिलगित रवाना होते सही से अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि साथ कौन कौन है। गिलगित बस स्टॉप वक्फे के बाद जब बस गाकुच, जो कि गजर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, के लिए रवाना हुई, तब भी अंधेरा हो चुका था। गाकुच पहुंचकर तो सबको अपने अपने कमरे मिल गए। अगली सुबह नाश्ते के बाद गाकुच बाला के ट्रैक से पहले टीम बिल्डिंग के लिए कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस थीं। राइट साइड पे जो वैली आपको नज़र आ रहा है, ये इश्कोमन की तरफ जा रहा है। इश्कोमन वैली ये लीड करता है ताजिकिस्तान की तरफ, और कुरुम्बर लेक बड़ा फेमस लेक है, और कुरुम्बर ग्लेशियर। असल लेफ्ट की तरफ एक वैली है, ये टूवर्ड्स चतराल, टूवर्ड्स शंदूर, टूवर्ड्स डूपिस और यासीन, और ये जंक्शन है यहाँ इश्कोमन रिवर और गजर रिवर। आलू है? नहीं, आलू नहीं है। आलू है? सीरियसली आलू है? करेले है भाई, कुर्बानी है, कुर्बानी है। आपको नहीं पता? मजाक कर रहे हैं, कुर्बानी है। जैसे कि जामुन है ना, ये शहतूत कुर्बानी। आलू है, शर्त लगा ले, किस किस में शर्त लगानी है। गाकुच बाला में हमारी तवक्कुआत के बरक्स कुछ गर्मी थी, लेकिन ये सुन रखा था कि ऊपर जाकर कुछ पुरानी कारें हैं। ट्रैक भी बहुत खूबसूरत है, और गाकुच बाला से नज़र आने वाले गाकुच के मंज़र को देखने के लिए अयूब खान साहब की रहनुमाई में ऊपर की जानिब चलते रहे, और उनकी बातों में ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ट्रैक कब आसान हुआ और कब हम ऊपर पहुंच गए। खीर पकाएंगे सारे मिलकर खाएंगे, ऐसा खीर पकाएंगे, सारे मिलकर खाएंगे। कौन खाएगा चमचाना? कौन खाएगा चमचाना? हम खाएंगे चमचाना। चमचा 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 चाहिए। हलवा 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 चाहिए। हलवा 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 चाहिए। ऐसा खीर पकाएंगे। ये क्या चीज़ है? लकड़ी की बॉल। ਤੁਸੀਂ अंदर जाके मछलियां फड़ी हैं, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੜੀ ਜਾਣੀ किसी की। आपको पंजाबी समझ आ गई? आगे मैंने कहा ये समझ आ गया। फड़नियां ने ते ना ਇੱਥੇ फड़ी गई है ते ना ਉੱਥੇ जाके फड़ी जानी है। कोई माफी नहीं।
हाँ मैं मूवी बता रही हूँ। मैं आपको जाए हैप्पी आसिफ खान हैप्पी। तो हमारा जो कारवान गजर है वो इस वक्त गुलगमोली के सेंटर पॉइंट पे है। दरिया के साथ थोड़ा से जो है चिरागाहें यहाँ पे हैं। इसके नाम के हवाले से अगर हम बताएं तो ये जो नाम है गुलाग मूली, गुलाग बोलते हैं नहर को और मूली बोलते हैं पहले, मतलब यहाँ से आगे एक नहर है उससे पहले का इलाका है। तो ये फंडर के बाद और गुलख्तुरी के से पहले गुलखमूली से कहा जाता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो जब भी मौका मिले आएगा तो गज़र सोशल एंड कल्चरल फोरम की तरफ से आप सबको हम वेलकम करते हैं। सबसे पहले जो सबसे ख़ास चीज़ हमें यहाँ की लगी वो यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी थी। चौधरी साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी आवाज़ जो है सुबह सुबह उठाने के बहुत काम आती है। गीज़र वैली गिलगित बल्तिस्तान की वो वैली है जहाँ पे अभी तक टूरिस्ट की वो अप्रोच नहीं है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के जो दूसरे डिवीज़न्स हैं जिसमें स्कर्दू और हुंजा डिवीज़न है उधर है। इट्स माई फर्स्ट टाइम हेयर और अभी तक जो है सब कुछ बहुत अच्छा है। और मे बी बिगेस्ट पार्ट ये होता है कि इन्जॉय करने का कि आई हैव पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द पाकिस्तान एंड दे ऑल आर एंजॉयिंग विद मी दो इट्स माई फर्स्ट टाइम हेयर। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ आने से पहले कि यहाँ इतने प्यारे हमें व्यूज़ मिलेंगे, इतने लोग अच्छे होंगे यहाँ के। इस खूबसूरती को, इस सुकून को, इस ग्रीनरी को, इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी को, इस पानी को, इस वेदर को, इसको आप लोग एक दफ़ा खुद आके देखें अपनी आंखों से। हाँ जी, ये भट्टी साहब हैं। हेलो फ्रेंड्स, फैंटा पी लो। टीरू से निकले और लंगर की तरफ जा रहे हैं। हाइट ये है तकरीबन 11,000 है। ये खोते का बच्चा बहुत प्यारा होता है और आज हमने उसे फोकस भी कर लिया। तो मछली पे शिकार में बैन है, वो फंडर में भी बैन है। तो उसकी रीज़न ये है कि लोकल्स हमेशा ना जुगाड़ लगाने के तरीके ढूंढ लेते होते हैं। तो बारूद के साथ उन्होंने शिकार शुरू कर दिया था मछली का। तो वो क्या करते थे, बारूद उठाते थे और पानी के अंदर फेंकते थे। वो बारूद जाके वहाँ पर एक्सप्लोजन मटेरियल के तौर पे एक्ट करता था। तो उसकी वजह से मछली का लार्वा, मछली के एग्स, मछली के छोटे दाने, मछली के ब्रीडर्स, जितना कुछ था वो सारा कुछ उसके अंदर मर जाता था। और जो बड़ी मछली होती थी वो तैर के ऊपर आ जाती थी, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता। बाकी जो एग्स, लार्वास वगैरह वो सारा कुछ नीचे सेटल डाउन कर जाया करते थे, जिसकी वजह से मछली को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है 2 सालों के अंदर। चौथे भाई कितने ने हाँ जी की हाल है सब ओके वे डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर की लोड़ पेगी जाके। पार्टिसिपेंट्स ने कोस्टर से उतरना शुरू कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रास्ते में कोई खूबसूरती नहीं देखी, अंदर बैठ के सोते आए हैं। इन्हें क्या पता कि ऊपर से क्या क्या हम देख चुके हैं। जो चित्राल का भी हो अच्छा पुलू खेले, हमें मज़ा आता है। हम आए हैं गिलगित से तो उसको भी हम दाद दे रहे हैं, वो चित्राल का अच्छा पुलू खेलता है वो।
डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपका मेज़बान आसिफ महमूद। इस वक्त दो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हसीन और डॉक्टर जमील। डॉक्टर जमील जो हैं वो ये कहते हैं कि मेरी पे ज़्यादा है, और डॉक्टर हसीन पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि मेरी पे ज़्यादा होनी चाहिए। डॉक्टर हसीन का ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि वो उनकी उम्र गुजर गई है पे बढ़ाने वाली। सीरियसली क्या ऐसा होना चाहिए? सवाल है मेरी पे थोड़ी सी और ज्यादा हो जाए। नहीं, क्या ऐसा मेरा होना गुजारा चाहिए नहीं कि हो रहा। जो सीनियर डॉक्टर्स हो उनको जूनियर डॉक्टर्स अपने फंड में से कुछ रिलीज करें? नहीं प्लीज, ये जुल्म होगा, ये खुला तजाद है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये बहुत जरूरी है। सीनियर डॉक्टर्स मोर वर्किंग आवर्स के साथ काम कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या डॉक्टर जमील की सैलरी में से डॉक्टर हसीन को कुछ फंड मिलना चाहिए? फंड की उनकी पूरी सैलरी इनको मिलनी पूरी चाहिए। सैलरी मिलनी चाहिए। पहला वोट डॉक्टर हसीन के हक में। तो आपका क्या ख्याल है कि डॉक्टर जमील की सैलरी में से डॉक्टर हसीन को कुछ मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि डॉक्टर हसीन को चाहिए कि वो अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी की सब तलाश करें। बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर उनके बाल गए हैं तो उनको अल्लाह पैसे देगा तो वो उसे लगवाएंगे। यानी आप बाल लगवा के मॉडलिंग करके अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं? ओह यस। हमने चेक किया तो ये एक लोहे का जंग है। यहाँ इसके अंदर कोई तांबा होगा या लोहा होगा इस पहाड़ के अंदर। ये वहाँ से होकर शायद और ये जहाँ से आ रहा है वहाँ तक कोई नहीं पहुँचा? कोई नहीं पहुँचा है, कोई रिसर्च नहीं हुआ इसका। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टरों की रिसर्च के लिए यहाँ बनाया गया कि कभी हार्ट वर्क में बड़ा इफेक्टिव है। कभी यहाँ कोई डॉक्टर आएंगे और वो रिसर्च करेंगे और दुनिया को बताएंगे इसके ऊपर कि इस पानी में क्या है। सीरियसली यू नेवर नो। वैसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये किसी अंग्रेज ने एक दफ़ा रिसर्च की थी कि ये जंग आलूद पानी है लोहे का। आयरन कैपेसिटी ना पहाड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को ना ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए एक एलिमेंट चाहिए होता है, वो है आयरन। वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के दरमियान इंट्रैक्शन का बाइस बनता है। सो जो पहाड़ी रीजन है इसके ऊपर हीमोग्लोबिन की तो पूरी कमी होती है, कंसंट्रेशन, लेकिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिसको ये वाला आयरन पूरा कर देता है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि हम फ्रेश हो गए हैं और हमारे अंदर एनर्जी आ गई है। दिस इज द थ्योरी। लोग कहते हैं कि ये कड़वा पानी है, इसका नाम बिटर स्ट्रीम। लेकिन मुझे ये पी के कड़वा नहीं लगा। हाँ, मुझे ये लगा कि मैं शायद कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ। इट्स लाइक समथिंग कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, दिस इज खारा सोडा। और थोड़ी देर बाद आपके यहाँ से और यहाँ से गैस निकलेगी हजम होके। क्या वो जो गैस निकलेगी सब यहाँ और यहाँ से निकलेगी? ये उन्होंने बताया मुझे। ये चौथा गिलास पी रहे हैं। वाकई मुझे आ भी गया। कितने हो गए? कौन तोड़ेगा मुकाबला? 6। फरमान भाई, हाँ 10 गिलास पिए 1000 रुपया। नहीं सॉरी। अभी हमारी गाड़ी रुकी है एक फ़िशिंग पॉइंट पे, जहाँ पे ये वाटर स्ट्रीम है, पैदल क्रॉस करके जाना है। कुछ पार्टिसिपेंट चले गए हैं, ये देखें, ये पैदल क्रॉस करके जा रहे हैं। You have to cross this on your foot. Everybody is doing it. Senior citizen, Mr. Alvi having fun with the boys. कहाँ की तैयारी है? अंडर लेक की।
बहुत शुक्रिया रोहानी सर ने इसमें शकीन मुशारका So this is the name of my country in Arabic, Oman, and this is the flag drawn on the map of the country, and this is our Sultan, Sultan Qaboos. I didn't expect the beautiful hospitality of the people of this town in Gizr, and I just had so much fun watching the game and riding the horse. For carrying water or tea, whatever, it's a pot, teapot. It is used to make, utensils. Yeah, it's to cut the wool of yak. Have you seen yak? These are wild animals. This is again, it is a spinner. The wool is hang from here, and then it is, keep loud, and then it's spinning this way. Coals are put over here. Coals, okay? So there, air is being given from outside, like this hole, and then it is closed, and then these are traditional socks. Traditional socks, yeah. When we are carrying luggage, we use it in our back. Wipe out, the snow. These are shoes. This is the thing, to mold this kind of, to shape, to give shape of this, suits you. It's used to make whey, lassi. Yogurt milk. The string is, tight around it, and then it is pulled like in this way. Unique type and a peculiar type of simple machine here. It is used to produce fire when, the coppersmith, when they were working, to make fire. Yeah, fire. To grind kites, in harvesting time, we used to grind kites with it. It's used to, in ancient time in our area to carry, water, so, and to wash hands as well. So this is, in our local language we can say masharba. And in English you can say ivar. ऑयल ये गोली है उर्दू में इंग्लिश में इसको ऑयल कहते हैं एक पल तो अब हमें जीने दो कुछ तो है तुझसे राबता जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान वो खुली जगह किसने